मुल्तान से यासर शेख हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। यासर, बहुत शुक्रिया। यासर, एक जो स्टोरी ये चल रही है कि अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट टाइमली जो सेक्शन M5 के कुछ हिस्से कंट्रोल्ड वहाँ पे बंद तोड़ देता, जैसे मोटरवे कुछ जगहों से तोड़ देता, तो जितनी तबाही अभी हुई है इसे बचा जा सकता था। खबर क्या है आपके पास? आप चूँकि करीब हैं, वहाँ से ऑन ग्राउंड आप लोगों की बात हुई है, क्योंकि ये जो मनाजर हम देख रहे हैं, नाजरीन देख रहे हैं जलालपुर पीरवाला से, तो ये तो बड़े खौफनाक है। मतलब कंट्रोल चीज़ें की जा सकती थी। खबर क्या है? खबर साहब, देखिए कि ये बिल्कुल ग्राउंड इस्टेब्लिश्ड है। इसमें बात में वज़न भी है, लोगों का मौक़िफ़ भी है कि अगर ये CPEC N5 जो मोटरवे है, इसके जो वाटर चैनल्स जो नीचे से बने हुए हैं, उनके अंदर कैपेसिटी इंतहाई कम थी पानी को क्रॉस करने की। अगर ये कोई बर वक्त फैसला कर लेते तो जलालपुर पीरवाला का जो मशरकी हिस्सा है, जो कम अज़ कम 20 से ज़ायद मवादात पे मुश्तमिल है, वो उसको कम अज़ कम बचाया जा सकता था। दो टेक्निकल गलतियां हुई जिनको बर वक्त अगर एड्रेस कर लिया जाता तो जलालपुर पीरवाला का जो इतना बड़ा हिस्सा, जो कि 70 to 90% बताया जा रहा है कि बिल्कुल ज़ेरे आब है और तबाह बर्बाद होकर रह गया, उसके नुकसान में मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब है कि बिल्कुल ना होता, लेकिन कदरे कमी वाक़ई हो सकती थी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल है, पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बचाया जा सकता था। जो CPEC N5 की हम बात कर रहे हैं, उस पर तकरीबन 4 मकामात पर करंटली भी इसको मुकम्मल तौर पे वो तबाह हो चुका है। 11 जो चैनल हैं जो इसके नीचे से गुजरते हैं वो बुरी तरीके से डैमेज हुए हैं। ये अगर डिसीजन ले लिया जाता खबर साहब के मुतासिर तो वैसे ही हो रहे हैं, और जाहिर बात है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंसानी जान से, इंसानी जो आबादियों से इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर उसको ब्रीच करके रास्ता दिया जाता तो पानी डाइवर्ट होकर रिवर्स जिम्मेदार कौन है आपकी नजर में? जिम्मेदार कौन है? किसके सर जिम्मेदारी आती है? लोकल इंतजामिया है, इरिगेशन है? नहीं, मतलब जाहिर पंजाब हुकूमत है ना, वो जो नहीं तोड़ सकते ना, वो तो बेसिकली उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। कोऑर्डिनेशन, हाँ। नहीं, मैं जैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब ये बताएं कि अब जब दोबारा कंस्ट्रक्ट भी करेंगे तो ये बताएं कि क्या उसमें अब सफिशिएंट स्पेस छोड़ेंगे कि दोबारा कभी इस तरह सैलाब आए तो ये दोबारा जो तबाह हो गया ये ना हो? सबसे पहले जिम्मेदारी का बताइएगा कि कहां पे कोऑर्डिनेशन लैक हुई, उसके बाद फिर ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन के वो तो दोबारा देखना पड़ेगा ना उनको। जी खबर साहब, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामी नाहली बिल्कुल बैन सबूत के तौर पे सामने रही कि ओवर एस्टिमेशन करते रहे, ये वेट एंड सी करते रहे चीज़ों को लेके। ये उसको प्रॉपरली इसका डिज़ास्टर जो आ रहा था, जो तबाही के जो अंधी लेकिन सामने पानी आ रहा था, उसको ये गेज नहीं कर सके सही तरीके से। ये अंडर एस्टिमेशन की वजह से, इंतज़ामी नाहली की वजह से ये डिज़ास्टर का पैमाना बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक बात की पॉलिटिकल इसमें इन्फ्लुएंस आलमोस्ट ना होने के बराबर इसलिए है क्योंकि इंतज़ामिया को पंजाब हुकूमत ने इतना बाइख्तियार और इतना ताकतवर किया हुआ है कि वो किसी भी मामले में पॉलिटिकल तो इनकी कोई है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग तो वो गिलानी साहब के बच्चे भी चीखते फिर रहे थे। बिल्कुल सही है यासर, इस स्टोरी को हम इसके ऊपर बात करेंगे आने वाले दिनों के अंदर।